हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक अपनी तियांग से बहुत प्यार करता है। तियांग, वो दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश थे। वो दोनों एक एक शहर में घूम रहा था। वो जंगकोक को हमेशा अपनी कॉम्पिटिटर मानता है। उसकी नज़र भी तियांग पर ही था। जंगकोक, तियांग और तीनों एक ही कॉलेज में थे और वो तियांग को पाना चाह रहा था, लेकिन जंगकोक तियांग को प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर लिया। अपने आप को बहुत ही लूजर समझ रहा था, लेकिन वो जंगकुक से बदला लेना चाहता है। उसको नीचा दिखाना चाहता है। तियांग को अभी भी हासिल करना चाहता है। दोनों बहुत शहर में घूमने के बाद जैसे ही कोरिया वापस आता है, वो जंगकुक पर अटैक करता है, लेकिन जंगकुक को कुछ नहीं कर पाता है। जंगकुक, तियांग बिल्कुल सेफ थे। फिर से बहुत ही लूजर समझ रहा था खुद को। इन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तियांग को तुमसे अलग करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों न लेना पड़े। यहाँ पर तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। तियांग को पता नहीं कि इन्होंने ऐसा कुछ भी किया है। जंगकुक ने तियांग को नहीं बताया। अब शादी के 1 महीना हो गया है। जंगकुक तियांग को गले लगाते कहा, तियांग तुम प्रेग्नेंट हो। इस टाइम पर तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं काम में बिजी रहता हूँ, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो टाइम पर? कुछ दिन बाद हमारी बेबी आ जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम जब भी मुझसे दूर रहते हो ना, मुझे बहुत ही घबराहट होता है। जंगकुक ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? मैं काम में बिजी रहता हूँ। अगर काम नहीं करूँगा तो तुम्हारा बेबी का ध्यान कैसे रख पाऊंगा? तियांग ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जब भी तुम घर आते हो मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है। लेकिन मुझसे दूर मत रहा करो, हमेशा मेरे पास ही रहा करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़कर 2 दिनों के लिए एब्रोड जा रहा हूँ। मुझे किसी मीटिंग को अटेंड करना होगा। बेबी होने से पहले मैं आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, पक्का प्रॉमिस ना? जंगकुक ने कहा, पक्का प्रॉमिस। इन 2 दिनों में तियांग के लिए बहुत मुश्किल था। जंगकुक के लिए भी। जंगकुक जैसे वापस आ जाता है तियांग, वो जंगकुक को रिसीव करने एयरपोर्ट आ जाता है और जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इस हालत में यहाँ पर क्यों आए हो? तियांग ने कहा, मैं क्या करता, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। तो मैंने कहा ड्राइवर को मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए। उसने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। जंगकुक, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही डर लग रहा था, तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मुझे तुम्हें देखना था। जंगकुक के गले लग जाता है। दूर से किसी ने जंगकुक को निशाना बनाया था, लेकिन तियांग के गले लग जाने पर तियांग पर गोली लग जाता है और तियांग वो नीचे लड़क कर गिरने लगता है। जंगकुक ने तियांग को अपनी गोद में उठा लिया और उसे कहा, तियांग तुम्हें क्या हो गया है? बहुत ही चालाकी के साथ जंगकुक पर अटैक किया है साइलेंट गन से, और जंगकुक पर गोली लगने वाला था, लेकिन तियांग बीच में था तो तियांग को लग गया। जंगकुक वो पीछे जैसे देखता है, जंगकुक को देखकर समझ आता है और तियांग की शरीर में से खून निकल रहा था। जंगकुक तियांग को अपनी सीने में लगा लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक ने कहा, उसने ही ऐसा किया है तियांग, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तियांग ने कहा, वो आके ऐसे क्यों करेगा? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम बात मत करो, बस अपनी आंखें खुला रखो। वो उसको कार में बैठा लेता है और हॉस्पिटल लेकर आने के बाद डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर जंगकुक, आपको पेपर पर साइन करना होगा, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तियांग और मैंने इस बच्चे को लेकर बहुत सपना देखा है। आपको दोनों को बचाना होगा। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको साइन करना ही होगा। मिस्टर जून, अगर आपने साइन नहीं किया ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ आप साइन कर दीजिए। जंगकुक को मजबूरी में साइन करना पड़ा। उसने बेबी के लिए साइन नहीं किया है, उसने तियांग की जान बचाने के लिए साइन किया। उसने कहा, तियांग की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हमने एक की जान बचाने के पर पूरा फोकस किया है, तो हम तियांग को बचाने की कोशिश करेंगे। जंगकुक ने कहा, डॉक्टर मुझे दोनों चाहिए। आपने साइन करने के लिए कहा इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन मुझे दोनों चाहिए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर जॉन, हम पूरी कोशिश करेंगे तियांग को बचाने की और साथ में बच्चे को भी, लेकिन हम श्योरली नहीं कह सकते हैं। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक अपने 7 साल के बच्चे के साथ है। वो अपनी डैड को कस के पकड़ते हुए रो रहा था। डैड ऐसा क्यों होता है? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, डैड मेरे सारे दोस्तों के दोनों पेरेंट्स आते हैं, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ स्कूल आते हो, लेकिन कभी भी पापा नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? जंगकुक ने कहा, तेगुक तुम इस तरह से रो मत। पापा इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो बीमार है। तेगुक ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, वो बीमार नहीं है, वो जानबूझकर नहीं आता है। वो मुझसे नाराज़ है ना, क्योंकि मैं उनसे मिलने नहीं चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं लेकर चाहता हूँ क्योंकि वो बीमार है,
वो परेशान हो जाएगा ना तुम्हें देखकर। तेगू ने कहा, डैड लेकिन मुझे पापा से मिलना है। इस बार मेरी बर्थडे पर मैं पापा को चाहता हूँ। जनको ने तेगू को अपने गले लगाते कहा। लेकिन वो नहीं आ पाएगा। तेगू ने कहा, वो क्यों नहीं आ पाएगा? हर किसी की पेरेंट्स आते हैं, मेरे सिर्फ आप ही आते हो। वो क्यों नहीं आता है? आप हमेशा कहते कि वो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करता है और मुझसे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन वो हमेशा हम दोनों को इग्नोर करता है, हमसे कभी मिलने नहीं आता है। और आप कहते कि वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे कैसा प्यार करता है डैड? जनको ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें अपने पापा के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मैंने कह दिया ना, वो तुमसे मिलने आएगा, लेकिन अभी नहीं। और वो हम दोनों से बहुत प्यार करता है। मैंने कह दिया तो तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। तुम्हारे पापा पर तुम कभी शक नहीं कर सकते हो, चाहे तुम मुझ पर शक कर लो। तेगो ने कहा, डैड आप पापा से बहुत प्यार करते हो ना? आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जंको ने कहा, इट्स ओके, लेकिन तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझसे भी प्यार करता है। तुम्हें इस पर यकीन करना होगा तेगु। वो जैसे ठीक हो जाएगा वो हमसे ज़रूर मिलने आएगा। जंको वो तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग बेड पर था। तियांग कोमे में है। जंको ने तियांग से बातें शेयर करना शुरू किया। अचानक तियांग की मूवमेंट को देखकर, उसकी पलकें झपकाते हुए देखा, उसके हाथ को हिलाते हुए देखकर जंको ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर जॉन खुशखबरी है, तियांग इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जंको ने कहा, क्या ये सच है? तो डॉक्टर ने कहा, ऑफकोर्स, मैं झूठ क्यों कहूँगा, और करीब ही तेगू की बर्थडे भी आने वाला है। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम सच में ठीक हो रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ठीक होने पर तेगू कितना खुश हो जाएगा। वो तुम्हें बहुत मिस करता है और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और इसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। आज तेगू की बर्थडे है। जंको तेगू की बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखा है। तेगू ने कहा, डैड मुझे इतनी बड़ी पार्टी नहीं चाहिए था। पापा कहाँ है? जंको ने कहा, वो आ जाएगा ना। तेगू ने कहा, आप हमेशा कहते हो लेकिन कभी नहीं आता है वो। आपने इस बार भी मुझसे प्रॉमिस किया था। जंको ने कहा, क्योंकि मुझे लगा था वो ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा 1 दिन और लग जाएगा। तेगो ने कहा, पापा आई रियली लव यू एंड आई रियली मिस यू। क्या आप मुझसे नाराज़ हो कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको बहुत मिस किया और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। वो रोने लग जाता है। जंको ने कहा, रो मत, तुम पहले अपनी बॉडी विश करो और कैंडल बुझाओ, देखना तुम्हारे पापा आ जाएगा। तेगू जैसे ही कैंडल के सामने अपनी हाथ जोड़ करके विश कर रहा था, तियांग उसके पास आकर खड़े हो जाता है। जंको तियांग को देखकर वो बहुत ही खुश था। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने जंको को इशारे से चुप करने के लिए कहा और अपनी बेटे को गले लगा लिया। तेगु जैसी आंखें खोलता है, अपनी पापा को देखकर वो रोने लग जाता है। तियांग ने कहा, तुम मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा, हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, मैंने आपकी पिक्चर देखा है। डैड और आप साथ में बहुत ही खुश थे, आप दोनों बहुत जगह पर घूमने जाते थे। डैड ने मुझे सारी पिक्चरों को दिखाया, लेकिन मुझे कभी आपसे मिलवाने नहीं लेकर गए। जनको ने कहा, क्योंकि मैं तियांग को उस हालत में नहीं देखना चाह रहा था और न ही तुम्हें देखने देना चाह रहा था। मुझे पता है अगर तुम देखते तो तुम्हें बहुत रोना आ जाता, और तियांग एक खुद भी नहीं चाहता है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने हमेशा मुझसे कहा, जब भी हमारे सन हो जाएंगे या फिर डॉटर, जब मैं बीमार रहूँगा उन लोग को मेरे पास मत आने देना। तो मैंने उसी को ही फॉलो किया है। तियांग ने कहा, जंको तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो ना? मुझे पता है तुमने मेरी ही बातों को फॉलो किया है। जंको ने तियांग से माफ़ी मांगा। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम मुझे माफ़ी क्यों मांग रहे हो मुझसे? जंको ने कहा, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है तियांग। तियांग ने कहा, जंको लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे तेगु को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ा। तुमने तेगु को बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा किया है। तेगु ने कहा, पापा मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। जंको ने कहा, तेगु तुम्हारे पापा मजाक कर रहा है। तेगु वो अपनी पापा और डैडी की दोनों हाथ पकड़ते कहा, चलिए मेरे साथ केक काटिए, मुझे आप दोनों के साथ केक को काटना है। तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग वो गिरने वाला था। जंको ने तियांग को पकड़ लिया। तियांग बहुत ही कमज़ोर थे। तो सब कुछ हो जाने के बाद जंको ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तियांग ने कहा, जंको तुम्हें याद है ना, जब उस दिन तुमने मुझे हाथ पकड़ा था तो मुझे होश आने लगा था। डॉक्टर ने तुमसे कहा था कि मैं ठीक होने लगा हो। तुमने जो कुछ भी कहा था मुझसे मैंने सब कुछ सुना था। उसके बाद से ही तुम जब भी मुझसे बात करने जाते थे मैं तुम्हारी बातों को सुन पा रहा था और मैं धीरे धीरे होश में आने लगा। आज 2 घंटे पहले मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अब घर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और मैं घर आ गया। मेरे साथ नर्स भी आए हुए हैं, वहाँ पर है नर्स। वो तियांग से कहता है, अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जंको ने कहा, ठीक है
अब मैं उसके साथ हूँ, मैं इसकी केयर करूँगा। तेगुक ने कहा मैं भी। और तियांग को पकड़कर बेडरूम में लेकर जाता है। आज तेगुक अपने पापा और डैड दोनों के साथ रहना चाहता है। तियांग ने कहा तेगुक तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश किया है। जनको ने कहा तेगुक तुम्हें अपनी कमरे में जाकर सो जाना चाहिए, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तियांग ने कहा जनको ऐसा मत करो, मैं बहुत साल बाद मेरी बेटे से मिल रहा हूँ, मैं उसका अपने गले लगकर सोना चाहता हूँ। जनको तियांग को देखकर कहता है और मुझे। तियांग ने जनको को देखकर स्माइल करते कहा तुम अभी भी नहीं बदले क्या, तुम बेटे के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। जनको ने तियांग को गले लगाते कहा तियांग आई रियली मिस यू। तियांग ने कहा जंकुक आई मिस यू टू। तेगो ने कहा पापा मैं आज आपके साथ नहीं सोना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना। आज मेरी बर्थडे पार्टी था तो मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे गिफ्ट को खोलकर देखना चाहता हूँ, तो आप नाराज तो नहीं हो जाओगे ना अगर मैं आपके साथ बाद में सो जाऊंगा तो। तियांग ने मुस्कुराते कहा लगता है तुम अपनी डैड पर गए हो। जंको ने देखकर कहा मुझ पर नहीं, वो तुम पर गया है, अगर मुझ पर गया होता ना वो ऐसे कभी नहीं जाता तुम्हें छोड़कर। तियांग ने कहा डैड मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आपको मुझे कुछ देना होगा। जनको ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी नहीं। तेगुक के जाने के बाद तियांग ने कहा जंकुक तुम तेगुक से क्या कह रहे थे। जनको ने कहा तेगुक वो जब मुझसे तुम्हारी बातें किया करता था और वो कहता था कि सबके पास अपनी भाई बहन है लेकिन उसके पास नहीं है, तो मैंने उससे कहा था एक बार तुम्हारे पापा को ठीक हो जाने दो, मैं तुम्हारे लिए भी एक भाई बहन लेकर आऊँगा। तियांग ने कहा तुम बहुत बुरे हो। जनको ने कहा लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम बहुत ही वीक हो और तुम्हारी ठीक हो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे तियांग तो मुझे लगता है कि हमें और एक बच्चा ले लेना चाहिए। तियांग ने कहा तुम बहुत बुरे हो, मुझसे दूर रहो। लेकिन जंको तियांग को अपनी सीने में ले लिया और उसकी पीठ पर सहलाते अपनी बाहों में लेकर उसको टाइटली हक करके कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तियांग, आई रियली मिस यू एंड आई लव यू। तियांग ने कहा जंकुक आई लव यू टू। उसके बाद 3 साल हो गए हैं, अब तेगुक 10 साल का हो गया है और अब तियांग एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था जो 1 साल के है। जनको ने कहा तियांग हमारा दूसरा सन तो बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा है। तेगुक ने कहा तो मैं क्या क्यूट नहीं हूँ, आप लोग मुझे भूल ही गए हो। वो गुस्सा करता है तो जनको ने उसको गले लगाते कहा तुम हमेशा से ही क्यूट हो क्योंकि तुम अपने पापा पर गए हो। तियांग ने कहा जनको और ये बच्चा जो है तुम पर गया है, देखो वो बचपन से ही तुम्हारी तरह नखरा करता है, वो तो अपने बालों को अभी ठीक करना चाहता होगा। जनको ने कहा तियांग तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो, अगर कुक मुझ पर गया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तेगुक ने कहा और मैं पापा पर गया हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तेगुक वो जनको को देखकर मुस्कुराता है। जनको ने कहा देखा ना तुम लोगों ने, वो उसने मुझे देखकर मुस्कुराया है। तियांग और तेगुक दोनों जनको को चिढ़ा रहा था। जनको अपने बच्चे को गोद में लेकर कहता है तुम दोनों कुक के साथ जेले सो रहे हो। तेगुक ने कहा वो मेरे लिए यहाँ पर आया है ना दुनिया में, तो मुझे उसके साथ खेलना है, आप लोग को खेलना नहीं चाहिए ना, आप लोग बड़े हो गए हो। तियांग ने कहा क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो, वो बहुत छोटा है। तेगुक ने कहा तो क्या हुआ, मैं उसको गोद में ले सकता हूँ, प्लीज़ पापा मुझे गोद में लेने दो। जनको ने कहा तियांग एक बार उसकी गोद में दे दूँगा। तियांग ने कहा ठीक है पहले बैठ जाओ। तेगुक कुक को अपनी गोद में लेता है और अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश था। तियांग ने कहा जंकुक तुमने देखा क्या, तेगुक कितना खुश लग रहा है ना अपने भाई के साथ। जंको ने कहा बहुत ज़्यादा, तुम नहीं जानते कि वो कितनी दुखी थे 7 साल तक तुमसे दूर रहकर, अब वो बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हें पाकर। अब तो तेगुक को पाने के बाद उसको स्वर्ग मिल गया है। तेगुक अपनी डैड और पापा को देखकर कहता है सरंग यू, और दोनों को प्यार दिखाते कहा आप दोनों ऐसे हमेशा साथ में खुश रहना और प्यार से रहना, और ऐसे ही मुझे भाई बहन गिफ्ट देना। तियांग ने कहा क्या कह रहे वो, देखो मैं और बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हो। जनको ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हें और रिस्क नहीं लेने दूंगा, मैंने तेगुक से प्रॉमिस किया था इसलिए मैंने दूसरे बच्चे को तुम्हें जन्म देने दिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी फिक्र है, अब तुम्हें और बच्चे को जन्म देने की ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करूँगा, बहुत ही प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें हर मुसीबत से। तियांग ने कहा लेकिन इवनो का क्या हुआ। जनको ने कहा उसके बारे में पूछो मत, उसके साथ जो होना था वो हो गया है। तियांग ने कहा तुमने क्या किया उसके साथ, क्या तुमने कुछ किया है। जनको ने कहा मैं क्यों करूँगा, पुलिस है ना उसको पकड़ने के लिए। तियांग ने कहा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इवनो जैसे लोगों को पुलिस पकड़ पाएगा। जनको ने कहा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तियांग जनको को देखकर मुस्कुराते कहा तुम अभी भी नहीं बदले, तुमने ही कुछ किया है ना। जनको ने कहा उन सारी बातों को छोड़ भी दो तियांग, हमें अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए। तेगुक कुक को लेकर आ जाता है और चारों साथ में है,
बहुत ही मस्ती कर रहा था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।